बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चाइना जहां अमेरिका को हर मैदान में टक्कर दे रहा है, वहीं चाइना ने अपने हमसायों और साउथ चाइना सी में अपने समुद्री क्लेम पर तेज़ी से काम शुरू कर दिया। अमेरिका का बहरी बेड़ा साल में दूसरी दफ़ा साउथ चाइना सी पहुंच चुका है, जहां चाइना अमेरिका के साथ डायरेक्ट महाज में उलझने से इज्तनाब तो कर रहा है, वहीं चाइना अपने मुखालफिन के खिलाफ डट भी गया और अमेरिका उसके इत्तेहादियों के खिलाफ मुहाज गर्म हो चुका है, जबकि भारत के बाद ऑस्ट्रेलिया भी चाइना के रडार में आ चुका है। क्या ऑस्ट्रेलिया चाइना के साथ मुआशी ताल्लुकात में खराबी अफोर्ड कर पाएगा कि नहीं? बहरहाल चाइना जो इस वक्त सुपर पावर बनने की दौड़ में सबसे आगे है, उसके खिलाफ अमेरिका और उसके इत्तेहादी भी रोड़े अटकाने से बाज नहीं आ रहे, जिस पर अब चाइना भी उनके खिलाफ मैदान में आ गया। हुआ ये कि एक तरफ चाइना के तैयारा बरदार बहरी भेड़ा साउथ चाइना सी में फौजी मशकें कर रहे हैं और दूसरी जानब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने हर तरह के इकोनॉमिक डायलॉग मुअत्तल कर दिए। लेकिन ऐसा चाइना ने किया क्यों? हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सब तफसील तो मैं आज आपको बताऊंगा ही। अमेरिका, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया के इत्तेहाद पर मुश्तमिल क्वाड ग्रुप के बारे में तो आपने सुना होगा, मैंने खुद आपको बहुत सी वीडियोज़ से बात की है। वैसे तो ये ग्रुप 2007 में बनाया गया था, लेकिन दरमियान में काफ़ी सालों तक ये गैर फाल रहा और इसके बाद जब 2017 के आखिर में ट्रंप के दौरे हुकूमत में अमेरिका और चाइना के दरमियान ठन गई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्वाड ग्रुप को दोबारा से एक्टिव किया और इन चार ममालिक के मुख्तलिफ हुक्काम की बहुत सी मीटिंग्स भी हुई। लेकिन जो बाइडन के इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार सरबराही सतह पे 12 मार्च 2021 को इसका वर्चुअल इजलास हुआ, जिसमें इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट जो बाइडन, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन और जापानीज़ वज़ीर आज़म योशिदा सुगो जो हैं उन्होंने शिरकत की। अब इस मीटिंग में वैक्सीन डिप्लोमेसी और चाइना के बढ़ते असर रसूख पे बात की गई। इस क्वाड ग्रुप को पहले ही चाइना मुखालिफ इत्तेहाद माना जाता है और इस इजलास के बाद भी कुछ सरबराहान की तरफ से जो तबसरे किए गए उनका ज़ाहिर निशाना चाइना ही था और यही वजह है कि इस इजलास के हवाले से चाइना ने जो बयान जारी किया उसमें कहा गया कि अक़वाम को किसी भी तीसरे फरीक के मफादात को निशाना नहीं बनाना चाहिए और इन ममालिक को मखसूस ब्लॉक्स नहीं कायम करने चाहिए। भारत और चाइना के हालात तो पहले ही बहुत कशीदा है और साथ ही इस इजलास के एक महीने के बाद यूँ हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने 2018 और 2019 में चाइना के साथ किए गए मुआहदे अपने दो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ख़त्म करते हुए कहा कि चाइना के साथ मुफाहमत के समझौते उनकी खारजा पॉलिसी से मुतसादिम थे। अब बैरूनी ममालिक के साथ ताल्लुकात के ऐन मुनाफी थे। इस पर चाइना ने अपने रद्दअमल में कहा कि इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कशीदा होंगे। हमारे खिलाफ इस गैर माकूल और इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम ने वाज़े कर दिया कि कैनबरा ताल्लुकात बढ़ाने में संजीदा नहीं है और अब इस लड़ाई का एक और रिज़ल्ट हमारे सामने है कि अब चाइना ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने इकोनॉमिक डायलॉग को सस्पेंड कर दिया। चाइनाज़ नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन NDRC जो है उसने इस हवाले से एक बयान भी जारी किया कि हाल ही में चंद ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अपने कोल्ड वॉर माइंडसेट और आइडियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से चाइना और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मामूल के तबादले और ताउन को रोकने के लिए इक़दाम का एक सिलसिला शुरू किया हुआ, जिसकी वजह से चाइना को मजबूर होकर यह फैसला करना पड़ा और इस खबर का फौरी असर ये हुआ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर की वैल्यू में तेज़ी से कमी हुई, वो ड्रॉप होना शुरू हो गया, जो कि एक दिन पहले अमेरिकन डॉलर के बराबर थी। अब मज़ीद असरात तो आ रहे हैं। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया और चाइना के अपने इख्तलाफात एक जगह, लेकिन इस वक्त मुश्किल है कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका और चाइना के दरमियान हालात जितने कशीदा हैं वो भी हमारे सामने हैं। सिर्फ अगर साउथ चाइना सी वाले मामले को देख लें तो दोनों ममालिक के दरमियान जंग का माहौल बना हुआ है। चंद दिन पहले चाइना के एक तैयारा बरदार बहरी भेड़े ने बहरी जहाज़ शैंगडोंग की क़ियादत में साउथ चाइना सी में फौजी मशकें की। वैसे तो चाइना और अमेरिका दोनों की जानिब से मशकें थोड़े थोड़े अरसे बाद करना है गैर मामूली बात है, लेकिन इस वक्त मुश्किल ये है कि साउथ चाइना सी में जज़ायर के मामले पर पहली हमसाया ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात से जारी हैं। अप्रैल में अमरीकी बहरिया ने बहरे फ़िलीपींस में चाइनीज़ तैयारा बरदार जहाज़ लियाओनिंग की निगरानी की तस्वीर और वीडियोज़ जारी की। यही वजह है कि हालिया मशकों पर फ़िलीपींस से भी काफ़ी रद्द अमल का इजहार किया और फ़िलीपींस के वज़ीर ख़ारजा ने तो यहाँ तक ट्वीट की कि गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, जिसमें चाइनीज़ हुक्काम ने रद्दअमल दिया कि फ़िलीपीन के मुतल्लिका अफराद को बयान जारी करते वक्त बुनियादी अखलाकी असूलों पर तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए। इस वक्त चाइना और अमेरिका दोनों के तैयारा बरदार बहरी भेड़े साउथ चाइना सी और इसके इर्द गिर्द तैनात हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब दोनों मुल्कों के बहरी जहाज़ वहाँ मौजूद हैं और कई साल से ये मशकें हो रही हैं, जज़ायर पर मिल्कियत का मामला भी कई दहाइयों पुराना है, तो अब आखिर ऐसा कौन सी नई बात हुई कि अमेरिका और चाइना के दरमियान ये महाज गर्म हो गया?
दरअसल कुछ देर पहले तक जैसे अमेरिका एक सुपर पावर था ना, और तमाम दुनिया पे उसकी हुक्मरानी चलती थी, इसी तरह समुद्री मामलात में भी अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत नेवी थी, और उसके पास सबसे ज़्यादा बहरी बेड़े और जदीद टेक्नोलॉजी वाले बहरी जहाज़ और आबदोज़ें भी थी। लेकिन अब चाइना अमेरिका के मुकाबले में आगे आ गया। खुद अमरीकी महकमे दिफा की जानिब से चाइना की फ़ौजी ताकत पे जारी होने वाले सालाना रिव्यू में कहा गया कि चाइना ने मुतअद्दिद फ़ौजी शोबों में जिद्दत के हवाले से अमरीका की बराबरी हासिल कर ली है, और कहीं कहीं वो अमरीका से आगे निकल रहा है। 2020 में टनों के हिसाब से चाइना सबसे ज़्यादा बहरी बेड़ा बनाने वाला मुल्क बन गया, और चाइना के पास इस वक्त तकरीबन 360 नेवल वेसल्स हैं, सबमरीन्स हैं, जिनके मुकाबले में अमेरिका के पास 298 हैं, और दिन ब दिन अमेरिका की बहरिया उसके मुकाबले छोटी होती जा रही है, क्योंकि इसके बहरी बेड़े पुराने होते जा रहे हैं, जबकि चाइना के पास मौजूद बेड़े और जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी से लेस हैं। इसके अलावा अगर मैरीटाइम मलेशिया के पास मौजूद दूसरे बहरी जहाज़ों की बात की जाए तो चाइना के पास साउथ चाइना सी है, और इसकी तादाद तकरीबन 3000 बनती है, जबकि अगर अमेरिका और इसके तहदियों की बात की जाए तो उन सब के पास मिलाकर भी तकरीबन 475 के करीब है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना ने यह तमाम ताकत अमेरिका के मुकाबले में बहुत कम बजट में हासिल की। चाइना का डिफेंस बजट इस वक्त $183 बिलियन है, जिसके बारे में कहा जाता है कि असल बजट तो $240 बिलियन के करीब है, जबकि अमेरिका का दफाई बजट $705 बिलियन है, और इसकी खुफिया एजेंसी समेत सब कुछ मिला के $950 बिलियन करीब बजट बनता है। और यही वजह है कि अमेरिका अपने इत्तेहादियों के जरिए चाइना के खिलाफ चालें चल रहा है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया से भी मुआहदे कैंसिल करवाए गए, उनका उल्टा नुकसान ऑस्ट्रेलिया को हुआ। दूसरी जानब साउथ चाइना सी में भी अगर अमेरिका का इतना बड़ा बजट होने के बावजूद चाइना अमेरिका से आगे निकल गया और साउथ चाइना सी के 80% इलाके पर कंट्रोल हासिल किया हुआ है, यहाँ तक कि समुद्र के उस इलाके में चाइना का एक वसी मसनूई जजीरा भी आबाद कर चुका है, तो आप खुद सोच लें कि अमेरिका के लिए मुस्तकबिल में चाइना का मुकाबला करना आसान नहीं है। वैसे भी इस वक्त चाइना की खारजा पॉलिसी इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि जिस तरह चाइना अपने मुखालफिन के सामने पूरी ताकत से डटा हुआ है, अमेरिका और इसके इत्तेहादी जो भी चालें चल रहे हैं, चाइना को इनका ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। और इस तमाम सूरत हाल को बज़ाहिर तो चाइना को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन दूसरे ममालिक की मीशत पर ज़रूर नेगेटिव असर आ रहा है। इसलिए अब या तो अमेरिका और इसके इत्तेहादी चाइना के साथ बराबरी की सतह पर डायलॉग करें, वरना हालात और ख़राब हो गए, क्योंकि चाइना इस वक्त जितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है उसको पीछे हटाना डराना आसान काम नहीं है। ये अब तक की खबर थी। इसके मुतालिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।